हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया है आज से, और जो है ना, मुझे कुछ प्रॉब्लम बताई हैं उसके अकॉर्डिंग 6 इंजेक्शन 3-3 करके एक साथ लगेंगे, और बच्चे की कुछ रिपोर्ट आई है वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और सबसे पहले तो मैंने नहा धो करके झाड़ू वाड़ू लगा करके पूजा कर ली है। अब खाना बनाने की तैयारी है, क्योंकि कन्नू के पापा ड्यूटी भी जाएंगे और कन्नू को स्कूल भी जाना है। ये देखिए जी, आज मैंने ये वाली चुन्नी भी डाल ली है, और आज मुझे अपने बैग में पैकिंग करनी है, थोड़े से कपड़े रखने हैं, क्योंकि बोला है डॉक्टर ने कि जो डिलीवरी है वो जल्दी से जल्दी करानी पड़ेगी, शायद टाइम से भी पहले। और 10 दिन की दवाई दे दी है उन्होंने, और 10 दिन तक ट्रीटमेंट चलेगा। फिर मुझे चेकअप कराने के लिए जाना है, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है जाना बार बार वहाँ पे, मुझे पढ़ने करने में। बस अब तो मैं सोच रही थी कि एक बार ही जाऊँ। और पैकिंग शुरू हो गई है मेरी। सबसे पहले मैंने ग्रीन वाला सूट रखा है, और कुछ मैक्सी रखूँगी जो मेरी कन्नू की डिलीवरी के टाइम की है, अभी मैंने अभी तक संभाल करके रखी है। 4 साल का होने वाला है, फिर भी मैंने अपनी अभी संभाल के रखी है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे कुछ ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं ढीले ढाले बिल्कुल, जो बच्चे को दूध पिलाने में भी कंफर्टेबल रहे। अभी मैंने सारा का सारा काम निपटा दिया है, और बज गए हैं 11:15, बस कपड़े फैलाने रह गए हैं, और कपड़े सारे के सारे धो दिए हैं। तो जी, एक राउंड सुखाने का रह गया है, और सारी जगह पोछा भी लगा दिया है। देखिए किस तरह का चमचमा रहा है फर्श भी, और किचन भी बिल्कुल साफ कर दिया। सारा का सारा सामान नीचे रख लेती हूँ मैं, फिर एक साइड हटा करके पोछा लगा करके फिर दूसरी साइड कर देती हूँ, फिर लास्ट में सबसे ऊपर रख देती हूँ। और आज मम्मी की तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा डाउन, इनकी मतलब पता नहीं बीपी लो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, चक्कर से आते रहते हैं। तो मुनक्खा मंगाई थी, वे भी इनको कड़वी कड़वी लग रही, सारी की सारी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, पीने का मन नहीं करता। लेकिन कन्नू के पापा सुबह बहुत टेस्ट थे, मुझे कुछ भी बताते नहीं हैं बिल्कुल भी, मेरी रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं, और मम्मी को भी नहीं बताया है। लेकिन ये कह रहे थे कि और कुछ काम हो तो बताना, मैं कर दूंगा। तो ऐसे तो कभी नहीं कहते हुए, लेकिन आज बोला है उन्होंने। और इधर कन्नू भी स्कूल से आ गया है, ये रखा उसका वाटर बॉटल, बैग की सारी बुक्स मैंने निकाल लिया, उसका होमवर्क भी कराना है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में जब होमवर्क कराऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बैठने के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि बैठना तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा काम किया करो बैठ के, बस जो भी है सब कुछ खड़े होके करना है। अभी अभी कन्नू के पापा जो है आ गए हैं, और कन्नू अभी अभी सोया है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, ये सो गया कन्नू, और अभी अभी सुलाया मैंने इसको, बहुत ही मुश्किल से सोया है, धमका करके सुलाया है, नहीं तो सारा दिन इधर 5:15 बजे इस टाइम सारी दोपहर इधर उधर घूमता रहता है, और रात को भी कम से कम 11, 12 या 1:30 बज जाता है इसको सोने में। इसकी नींद है ना बहुत ही कम दी है भगवान जी ने। बने रही हमारी वीडियो में एंड तक, और आज दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स के बारे में मुझे भी नहीं पता है। कन्नू के पापा आ गए हैं, तुम्हें बताएंगे कुछ मेरी रिपोर्ट्स के बारे में। और ये है कि डॉक्टर की जो भाषा होती है, डॉक्टर की जो लैंग्वेज होती है, वो ही समझ सकते हैं, हम लोग नहीं समझ पाते। आर्यांश आया है कन्नू के साथ में खेलने के लिए, ये खड़ा है और कह रहा है कन्नू तो अभी सोया पड़ा है, और कन्नू इधर सच में ही सो रहा है। ये देखिए किस तरह सो रहा है, अभी इसको कुछ नहीं पता है कि कहाँ पड़ा है, खाने किस तरीके से लेट रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 5:30 जो है बज गए हैं। और कन्नू के पास बरामदे में मैंने सारे के सारे कपड़े डाल दिए हैं, और आज मैंने मंगाई है हाजमोला सतमोला मंगाई है। सतमोला खाने का मन कर रहा था, क्योंकि मन कुछ अच्छा नहीं आ रहा, वोमिटिंग होने को हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं सतमोला खा लेती हूँ। विभो ने ला करके दिया ये वाली सतमोला, और मम्मी को टॉफ़ी ला करके दिया, उनका भी मन अच्छा नहीं हो रहा, काफ़ी दिनों से उनको वायरल हो रहा था ना, तो उसमें उनके मुंह का टेस्ट जो है ख़राब हो गया, तो इसलिए उन्हें ऑरेंज वाली टॉफ़ी खाई है। और ऑरेंज वाली टॉफ़ी खाने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि मन अच्छा नहीं है, कड़वा कड़वा ही हो रहा है मुंह अभी भी। तो मैं कहने लगी सतमोला खा के देख लो। हेलो जी। तो शाम का वक्त हो गया है और मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ। आज थोड़ा सा ऑफिस से दिन से मैं आ गया, ज़्यादा रात नहीं हो रही थी, वरना तो बहुत दिनों से रात को ही आना हो रहा था। अभी सो रहा था, जब मैं आया था, जब नहाने गया था तो सो रहा था। अगर मैं नहाने जाता और ये जगह हुआ था तो साथ में इसको भी नहलाता अपने। और उठने के बाद में अपनी माँ के पास आ गया अलकस उतारने के लिए, माँ के पास कि मम्मी के पास। और अभी पूछता हूँ क्या हाल चाल है इसके। हाँ भाई, नंगू सेठ चाय बना रही थी मैं। कब उठा?
और अभी बहुत देर हो गई उठ रहा है, 10-15 मिनट हो गए उठे हुए थे। अच्छा और उठ के मेरे पास आ गया, लेट गया, फिर सो गया, फिर आँख अच्छा खोल ली थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद खोल रहा है आँख। अच्छा। कल ना ये अपनी मम्मी का ज़्यादा लाड कर रहा है आजकल। आजकल ज़्यादा लाड इसलिए कर रहा है क्योंकि आजकल अगर ये स्कूल नहीं जाता तो इसकी मम्मी को डांट लगती है, अगर ये पढ़ाई नहीं करता तो उसकी मम्मी को डांट लगती है, अगर ये कुछ भी गलत करता है ना तो इसको डांट हम नहीं लगाते, इसकी मम्मी को डांट लगाते हैं। और इसको अपनी मम्मी को बचाना होता है क्योंकि ये बहुत ही मम्मी का लाडला है ना, तो मम्मी को बचाता होता है, तो मम्मी को डांट लगने नहीं देता है। तो इसलिए ये क्या करता है, जब भी इसकी हमें कुछ करना होता है तो उसकी मम्मी को डांट लगती है, वो भी की डांट लगाएंगे तो बेचारा शांति से कर लेता है। और इसके दोस्त आ गए, 4-5 बार आ गए और फिर से आ गए। इसको देखने के लिए बार बार आए हैं इसके दोस्त कि कन्नू आज अब उनका तक क्या मन कर नहीं रहा लग है, बिल्कुल भी इसके बिना। क्योंकि जब ये बच्चे आ सो गए। रहे आ गए दोनों। उठ गया भाई तुम्हारा दोस्त, उठ गया, अब ये उठ के भाग गया। गुड मॉर्निंग हो गई इनकी गुड मॉर्निंग रहती है, कुछ भी टाइम हो भाई, अब तो गुड इवनिंग हो रही है बाबूजी। हैं? वेदांश और यांश गुड गुड इवनिंग बोलते हैं शाम को, गुड इवनिंग। शाम को क्या बोलते हैं कन्नू, बता दो। गुड इवनिंग। वेदांश आप बोलना है, मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग ही बोलूंगा मैं तो, क्योंकि अभी कन्नू सो के उठा है, तो जब सो के उठते हैं तो गुड मॉर्निंग होती है ना, कन्नू बताएगा। अभी गुड मॉर्निंग हो रही है कन्नू, गुड इवनिंग हो रही है। गुड इवनिंग। कन्नू को हाँ पापा पापा मेरे से गुब्बारा नहीं लग रहा, ये पापा पापा करके मुझसे गुब्बारा लगवाता रहता है। अभी इधर हमारी माताजी बैठी हुई बाल बना रही थी और बाल इन्होंने बना लिए। अब आ गया इनका दवाई लेने का टाइम, तो दवाई का झोला उठा लिया है और ये दवाइयाँ नहीं छूटती, मम्मी की कंटिन्यू चलती रहती है। और बच्चों ने आफत शुरू कर दी है और गुब्बारे में भरने शुरू कर दिए पानी में, और भरने के बाद में गिरने पे शुरू कर दिए। अब देखो, पहले तो कन्नू डर रहा है और फिर ये डरेंगे। माँ ने ना अपनी दवाई के साथ साथ में एक एक टॉफी निकाल के देती बच्चों को, और कन्नू बोल रहा है कि नहीं माँ मुझे देना है, इनको मत देना है। पर माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, देना है तो सबको देना है। और देखो टॉफी लेने के बाद मुझे लगा था चलने की तैयारी होगी। अरे भैया वेदांश, अरे भैया वेदांश, मेरे बेटे वेदांश, इधर को आ जाओ। गुब्बारे मन गिरा कर टोपी को। ये ज़्यादा लड़का है चुलबुला सा, और ये मस्ती करता रहता है मेरे साथ में, मुझे पापा कहता रहता है, और जब भी कुछ भी काम इसे बता देता हूँ, तुम वेदांत तो ऐसा होगा कर देता है। ये इसका स्टाइल है करने का। और डस्टबिन में कूड़ा डालना मत नहीं भूलना है। सही बात है तो सभी के सभी को कूड़ा अपना टॉफी का डस्टबिन में डालने जाना है। और अरियान ये ने डाल कन्नू की दिया टोपी है, घेर देगा दिक्कत। डस्टबिन में डालो। घेर। ये तीनों ने वहाँ पे कूड़ा डाल दिया है, ये अच्छी बात है। आपने डाल दिया? अच्छा वेदांत आपने डाल दिया, आपने टॉफी खा रहे, ठीक है। और आपने कन्नू, आपने भी डाल दिया? अपने अपने गुब्बारे में डाल दो, डस्टबिन में खराब हो रही है, डाल दो। नहीं गुब्बारे नहीं है, इतना तो खैर पता है ना, गुब्बारे नहीं डालने हैं। ऐसा कोई नहीं है, मैंने थोड़ा सा भगा के देखा था कि शायद भगाई में डाल दे सच में गुब्बारे, पर डाल नहीं। बुलाओ जहाँ मेरे बच्चे इतने भी पागल नहीं है, होशियार है सारे के सारे। बॉबी ने कर दी है खाने की तैयारी शुरू, और लगभग खाना इसने कंप्लीट ही कर दिया। तो क्या बनाया है बॉबी आज खाने में? मछली की दाल बनाई है बॉबी ने। बता तो मुझे है क्योंकि मुझे दिख गई मछली की दाल रखी बनी हुई। और मैंने इधर खाना लगा के दे दिया है पिताजी को। आज मैंने ही थोड़ा जल्दी आ गया था तो थोड़ा सा काम संभाल लिया बॉबी का। खाना लगा के पिताजी को दे दिया है, और उधर खाना लगा के दे दिया माँ को। आज क्या माँ में और पिताजी में कुछ बोलचाल सी हो रही है जो अलग अलग खाना खा रहे बैठ के। पिताजी माँ रोज रही क्या आज? और वैसे ही तो माँ तो ही बैठे खाना खाती थी, आज माँ ने कहा कि मुझे खाना ये ला के दो, मैं तो यहीं खाऊंगी बैठ के। तो शायद हो सका गर्मी के कारण, यहाँ थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा रहती है, इस कारण इधर बैठने में दिक्कत होती है माँ को, उधर बैठ के खाना खा रही है। तो मैंने पानी पिताजी को दे दिया है। और वो भी गर्मी कैसी लग रही है? गर्मी बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी बहुत बढ़िया गर्मी लग रही है। और कन्नू हो गया नाराज क्योंकि कन्नू मांग रहा था फ़ोन, मैंने उसको डांट लगा दी कि फ़ोन नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। और मेरी मिठाई बनाने के लिए कह रहे थे आप तो। ये अपना चेहरा भी दिखाने के लायक नहीं है, ये फ़ोन मांग रहा था मुझसे और मैंने देख लिया इसको फ़ोन मांगते हुए। सबको तो बोलता है कि आँख ख़राब हो जाएगी, फ़ोन बंद कर दो, आँख ख़राब हो जाएगी, फ़ोन बंद कर दो। अक्षित को, विभोर को, अपनी मम्मी को, अपनी माँ को, और खुद फ़ोन मांग रहा था। तो मैंने बोला नहीं मिलेगा फ़ोन इसको भी, क्योंकि इसकी भी आँख ख़राब हो जाएगी। अपने की चिंता नहीं है, औरों की चिंता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ खड़ा हो गया, चाहे इसमें से कोई कुछ वो आ जाए, छिपकली पिपकली आ जाए इसके अंदर से, तब भी डर नहीं रहा है। और कान खुजरा आ गया तो मुश्किल हो जाएगी बात, कान में घुस जाएगा। और मुझे लगा था दिखा उधर तो नाक है, उसमें तो नाक में ना घुस जाए। देखो एक बार दिखाना जरा चेहरा अपना। अरे दिखा दो यार, क्यों मुँह बन रहा है? ये सुब्बर क्यों निकल रहे बाहर? ये सुब्बर किस लिए है? आंखों में पानी?
और गाल फूले हुए सुपर निकले हुए। बताओ क्या गलती की थी? फोन मांगते हैं बच्चे? नहीं ना, बच्चे फोन नहीं मांगते हैं। और बाहर कुत्ता है, जहाँ तुम जा रहे हो ना, कुत्ता भी है और खतरनाक भालू भी है। जो भी कोई रात को बाहर जाता है, भालू और कुत्ता दोनों आते हैं, है ना। इसलिए चले जाओ, आप जाओ बाहर, चले जाओ, है ना। ऐसे डराना पड़ता है मुझको, बाहर कुत्ता है, भालू है, जिस कारण ये डर के आ जाता है वापसी। रात का वक्त हो गया है और अभी मम्मी दूध कर रही है हमारे लिए, दूध बना के दे रही है हमारे लिए और कन्नू के लिए। पर हमारे घर में कोई ऐसा लग रहा है कि कोई चोर है जो रोज़ के रोज़ कन्नू का कॉम्प्लान छिपा लेता है, तो चुरा लेता है और फिर वो मिल भी जाता है। तो ये बात मुझे कन्नू ने बताई है। चोर कहाँ है कन्नू? अभी कहाँ गया हमारा कॉम्प्लान का डब्बा? ये है ना, मुझे लग रहा है कि मम्मी पापा का प्यार समझ नहीं पा रहा, किस तरह कितना लाड करते हैं, कितना प्यार करते हैं इसको, और ये गुस्से में ही रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि मेरी भी कंडीशन कुछ ऐसी है, मैं भी इसे समझा नहीं सकती ज़्यादा देर, और मेरे पास बैठता भी नहीं है, और जब भी आता है मैं पढ़ाने की कोशिश करती हूँ तो उससे भी इसको इरिटेशन होता है। तो अभी बस मैं इसको पढ़ा रही थी 1 2 3, और 1 2 3 काउंटिंग इसकी 10 तक तो याद हो रही है, 11 12 15 तक समझा रही थी। जब कन्नू के पापा आए एकदम से पार्क को भाग लिया। तो अभी इसके लिए इसकी माँ जी बना रही है ऑर्लिट और पिलाएंगे इसको। ये कन्नू के पापा इसको पिलाएंगे और कन्नू लेगा, है ना। और जी आज मेरी रिपोर्ट में जो भी आया है वो ये बताने वाले हैं, क्योंकि है ना मुझे तो इन्होंने बताया नहीं है अच्छे तरीके से, कॉम्प्लिकेशन ही है कुछ। और बताइए आप क्या प्रॉब्लम है मेरी रिपोर्ट में? सब ने जो जांचें लिखी थी वो जांचें की रिपोर्ट आ गई है। खून की रिपोर्ट नॉर्मल सी आई है, ज़्यादा भी है, 11.8 है, वो भी नॉर्मल है। और यूरिन की भी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। बाकी बीपी भी ठीक है, शुगर की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई है। और जो भी ब्लड की रिपोर्ट है सब लगभग नॉर्मल ही है। पर जो रिपोर्ट कराई थी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। तो उसमें बताया गया है कि जो पहले वाले स्टेजेस लगे हुए हैं, जो ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें जो टाँके हैं वो पतले पड़ गए हैं। तो इनकी जो डेट है, डिलीवरी डेट है जो उनकी होनी है, वो तो है अक्टूबर, 10 अक्टूबर बताई गई है, जो अब की रिपोर्ट में आई है। पर डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि शायद आपको मंडे में आके मिलना पड़ेगा हमसे, और इसमें कुछ डिसीजन उन्हें लेना पड़ेगा, जो भी डिसीजन हो सकता है। दवाइयाँ कुछ देती है कंटिन्यू खाने के लिए, वो मैंने वो भी बुला के दे दी है। इंजेक्शन कुछ बताए हैं लगाने के लिए, वो मैंने वो भी लगवा दिए है। और बाकी तो मंडे को जाना है डॉक्टर के पास, मुझे अकेले ही जाना है, वो भी तो नहीं बुलाया है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे लग रहा है कि शायद हमें ज़्यादा दिन और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा डिलीवरी का। जो डेट दे रखी है उस डेट से पहले ही डिलीवरी करानी पड़ेगी। तो ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ने का, थोड़े दिन की बात है। और शायद यही बात करने के लिए मुझे बुलाया है उन्होंने मंडे में। तो मंडे में जाके पता लगेगा कि उन्होंने क्या क्या है। तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। और जो डिलीवरी डेट है वो तो 10 अक्टूबर की है, और शायद वो नहीं रहेगी, उससे पहले ही ऑपरेट कराना पड़ेगा। ये मुझे पता लग रहा है, उनकी बातें सुनने से कुछ लग रहा था। बाकी डिस्कस करेंगे मंडे जाके। दूध हमारा रेडी हो चुका है पीने के लिए, अब बस हमें दूध पीना है। और कन्नू को नहीं देंगे हम, क्योंकि कन्नू ना ताकतवर नहीं है, अब कन्नू कमजोर बनेगा। अब मुझे और बॉबी को ताकतवर बनना है, हम दोनों बॉबी और मैं दूध पियेंगे। माँ आपने दूध हमारे दोनों के लिए बनाया ना? हाँ देखो, माँ ने भी हमारे दोनों के लिए दूध बनाया है। और ये है कन्नू की माँ, कन्नू की असली वाली माँ है, और दूध बनाया हमारे लिए। हाँ और अच्छा, आपको कॉम्प्लान इसमें छिपा कर रखा, क्या कहने का तुम दूध पी लो, कॉम्प्लान में डालूंगा। मेरी माँ को कॉम्प्लान नहीं मिला हमारे लिए। बताऊँ मैं? हाँ जी बताइए। आज कन्नू मुझे ये कह रहा है कि मम्मी ये वाली चुन्नी तो आपको सुंदर नहीं लग रही है, आपकी है ना रेड और व्हाइट वाली चुन्नी है जो है सुंदर लग रही है, तो वही पहनना आप। और मैंने कहा बेटा ठीक है, मैं कल उसको ही पहनूंगी रेड और व्हाइट वाली, और ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आई कन्नू की। बताओ अपने बेटे की कितना ध्यान रखती है ये बातों का, और इसका बेटा भी कितना ध्यान रखता है चुन्नी का। मैंने तो देखा भी नहीं कि चुन्नी कौन सी पसंद है कौन सी नहीं। तो चलिए जी, खैर फिलहाल दूध पी लेते हैं और उसको पिला भी देते हैं ज़बरदस्ती। हम दोनों पियेंगे जब भी वो पिएगा, इसलिए अपनी वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।